हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 प्यारे साथियों 5670 पद पे भर्ती होने वाली है। सबसे आसान इसका सिलेक्शन प्रोसेस और सबसे आसान सिलेबस है। 3 सब्जेक्ट से भी कम सब्जेक्ट पढ़ के दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे साथियों सबसे कम टाइम में ये भर्ती होगी, क्योंकि राजस्थान जो हाईकोर्ट है इसकी चाहे एलडीसी की भर्ती हो या 4th ग्रेड की हो या बाकी स्टेनोग्राफर की भर्ती हो, बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन निकालता है, बहुत जल्दी एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। तो प्यारे साथियों इसकी जो यहाँ पर फॉरम है वो कल से स्टार्ट हो चुके हैं 27 जून से, और 26 जुलाई तक फॉरम भरे जाएंगे। और 1 महीने का टाइम मैक्सिमम, बस आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, उसके बाद में एग्जाम हो जाएगी। तो मान के चलिए 1 महीना फॉर्म भरने के दौरान 1 महीना आपको और मिल जाएगा। 2 महीने से ज्यादा टाइम आपको हाईकोर्ट नहीं देगा इस एग्जाम को करवाने में, क्योंकि ये भर्ती वैसे ही काफी पुरानी है। 2019 में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद वापस से संशोधन हुआ और वापस से अब ये भर्ती आई है जिसमें पद भी बढ़ चुके हैं। तो प्यारे साथियों मुझे लगता है 2 महीने के दौरान हाईकोर्ट इसकी एग्जाम को ले लेगा, इसीलिए बिल्कुल सीरियस हो जाओ। आखिरी 2 महीने की रणनीति क्या होगी इस भर्ती की, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। सिर्फ 2 महीने पढ़ लो, सरकारी नौकरी आपकी मुट्ठी में होगी। मैं फिर बता रहा हूं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। तो जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। साथियों बड़ा ही आसान इसका एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है। 85 अंक का आपका यहां पर पेपर होगा, जिसमें 50 अंक की हिंदी है, 10 अंक की इंग्लिश है, और आप सभी को मालूम है 25 अंक की जो है आपके यहां पर कला, संस्कृति और बोलियां होंगी। अब साथियों 3 पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट आपका हिंदी हो गया, ठीक है ना। सेकंड पार्ट जो है आप सभी को मालूम है इसमें अंग्रेजी हो गया, और थर्ड जो पार्ट है वो ओनली दोस्तों कला संस्कृति, कला संस्कृति और इसके अलावा प्यारे साथियों यहां पर बोलियां हो गया। क्या हो गया साथियों, आपकी बोलियां, राजस्थान की जो बोलियां हैं वो टॉपिक हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां पर हिंदी की बात करें। हिंदी का अगर आप सिलेबस देखोगे, इसका हिंदी का सिलेबस देखोगे तो 15 टॉपिक हैं। 15 टॉपिक हैं जो हाईकोर्ट 4th ग्रेड में आएंगे। 15 से 16 टॉपिक टोटल गिनोगे तो 16 टॉपिक सही है। कितने टॉपिक हैं? 16 टॉपिक, ठीक है ना। इसके अलावा इंग्लिश में 15 टॉपिक है, गिन लेना। और राजस्थान जीके में भी यहां पर 15 टॉपिक हैं। प्यारे साथियों राजस्थान जीके थोड़ी लेंदी होती है, बड़ी होती है, जैसे कि प्रमुख नृत्य हैं, बोलियां हैं, आपके कवि हैं, रचनाकार हैं, आपके यहाँ पर लोक देवता लोक देवियां हैं, तो वो थोड़े यहाँ पर ज्यादा टाइम आपको लग जाता है पढ़ने में, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में भी आपको टाइम लग जाएगा, हिंदी में भी जैसे आपके यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं। संधि काफी बड़ा टॉपिक होता है, समास काफी बड़ा टॉपिक होता है, बाकी तो छोटे छोटे होते हैं। संधि और समास ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो काफी बड़े होते हैं और ये समझने वाले भी होते हैं, बाकी सब रटने वाले टॉपिक होते हैं, आपको मालूम है। तो प्यारे साथियों यहां पर 16 टॉपिक हिंदी के, 15 इंग्लिश के, 15 जीके के। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग सभी साथी। यहां पर 2 महीने की हम रणनीति लेकर चल रहे हैं। कितने महीने की रणनीति अपन ले रहे हैं? 2 महीने की ले रहे हैं। यानी साथियों यहां पर 1 महीना मान के चलते हैं। पहले 1 महीने की बात करेंगे, फिर दूसरे महीने की बात करेंगे। हम इस सिलेबस को 1 महीने में ही निपटाने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं साथियों, हिंदी में मैंने कहा 16 टॉपिक है, तो आप 15 मान के चलिए। एक टॉपिक हो सकता है, सवाल नहीं पूछा, कम 15 मान लीजिए आप। अब 15 टॉपिक या 16 टॉपिक जो हैं, तो 15 मान के चल रहे हैं। एक टॉपिक को आप 2 दिन पढ़ रहे हैं, तो 30 दिन में आप आराम से पूरा सिलेबस निपटा सकते हो। यानी साथियों 1 महीने में आप सिलेबस को निपटा लोगे। मैं क्या कह रहा हूं, एक टॉपिक को पकड़ो, ठीक है ना। और अपना जेन्युइन क्लासेस पे जो दोस्तों कोर्स हमने डाल रखा है, यहां पर दोस्तों सत्यार्थी सर या जो अपने आंसू सर है उनसे एक टॉपिक आपने पढ़ा, उसके नोट्स आपने लिख लिए, ठीक है। 2 दिन दो, जैसे आपने संज्ञा 2 दिन पढ़ा, सर्वनाम 2 दिन पढ़ा, कोई ज्यादा टिपिकल टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है संधि समास, 3 दिन पढ़ लिया। या 2 दिन पढ़ा लेकिन उसको 1-1 घंटा ज्यादा पढ़ लिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। उसको ज्यादा मतलब निपटाना 2 दिन में ही है, निपटाना 2 दिन में ही है। तो हिंदी में आप 15 टॉपिक को, प्रत्येक टॉपिक को 2 दिन में निपटा रहे हैं, तो आराम से 1 महीने में पूरा हिंदी आपका हो रहा है, ठीक है। अंग्रेजी की बात करें साथियों, तो अंग्रेजी में यहां पर कितने टॉपिक हैं? 15 टॉपिक हैं। वही आप 2 दिन आप प्रत्येक टॉपिक को देंगे, 1 महीने में ये भी हो जाएगा। कला संस्कृति में 15 टॉपिक हैं, आप आराम से एक टॉपिक को 2 दिन दो, आराम से 30 दिन में पूरा सिलेबस हो रहा है। और अगर आप 2 महीने में करना चाहते हैं तो एक टॉपिक को 4 दिन भी देंगे ना। जैसे संज्ञा को 4 दिन दिया, सर्वनाम को 4 दिन दिया, विशेषण को 4 दिन दिया, टेंस को 4 दिन दिया, एक्टिव पेशिव को 4 दिन दिया,
ठीक है ना। और कला संस्कृति में से लोक नृत्य को 4 दिन दिया, वेशभूषा आभूषण को 4 दिन दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 महीने में भी सिलेबस पूरा कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं 1 महीने में आप लोग जो थ्योरी है ये पूरी कंप्लीट करें 1 महीने के अंदर। थ्योरी आप अपने जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पे जो अपना बैच है, जो मात्र यार 300 रुपए से भी कम, 1 रुपया कम, मात्र 299 में तो दोस्तों पिज्जा भी नहीं आता है, बर्गर भी नहीं आता बर्गर किंग में। तो सबसे शानदार बैच है, राजस्थान का अफोर्डेबल बैच है, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान के प्रत्येक बच्चों तक एजुकेशन पहुंचे, गांव गांव ढाणियों तक, इसलिए हमने प्राइस काफी कम रखी है। लेकिन कंटेंट दोस्तों, कंटेंट यहीं से पेपर बनता है। राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड के यहाँ पर संपूर्ण रिकॉर्डिंग कोर्स है, क्योंकि इसमें टाइम आपको कम मिलेगा, तो सभी वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज साथ में इसमें मिल जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप इस बैच से क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। सिलेक्शन उसी का होता है जो पहले सिलेबस को निपटाता है, सिलेबस को कंप्लीट करता है। तो 1 महीने में आप प्रत्येक टॉपिक को 2-2 दिन पढ़ के आप थ्योरी दोस्तों कंप्लीट कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जैसे संज्ञा को कितने टाइम में खत्म कर रहे हैं 2 दिन में। एक दिन आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप जीके को 3 घंटा ले लो कि जीके आप डेली 3 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजी को आप कम टाइम दे दो थोड़ा, या अंग्रेजी को 2 घंटा दे दो, हिंदी को 2 घंटा दे दो, तो 7 घंटा। 7 घंटा यार कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। स्कूल में भी हम लोग जाते थे तो इतना टाइम, भैया 24 घंटे में से आप 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 7 से 8 घंटा अगर आप 24 घंटे में से निकाल रहे हैं पढ़ाई के लिए, सिलेबस के लिए, तो मैं कह रहा हूं 1 महीने में पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा। अगर आप 1 महीने में कर रहे हैं तो 2-2 दिन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 2 महीने में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक टॉपिक को 4 दिन पढ़ लो आप। बाकी अगर जिनका 1 महीने में पूरा सिलेबस हो जाएगा, उनको क्या करना है, उनको फिर बाकी दूसरे महीने के अंदर, जो दूसरे आपका महीना है, जो 30 दिन है, जो बाकी के दूसरा महीना या 30 दिन है, अगले 30 दिन में आपको रिवीजन करना है। वापस से वही रूटीन रहना चाहिए कि 2-2 दिन आपको उसको पढ़ना है और जो पढ़ लिया उसका रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले महीने में थ्योरी को निपटा लेंगे, सिलेबस को पढ़ लेंगे पूरा। पढ़ने के बाद अगले 30 दिन में क्या करेंगे, जैसे कि हिंदी है आपके पास में, जैसे प्यारे साथियों हिंदी है, हिंदी में 15 टॉपिक हैं, तो जैसे आपने एक टॉपिक लिया और उसका रिवीजन किया, एक टॉपिक लिया, 2 दिन उसको पढ़ा, एक टॉपिक को उसका रिवीजन किया, ठीक है ना। तो आराम से दोस्तों, जैसे कि यहां पर 15 टॉपिक हैं और एक टॉपिक को 2 दिन पढ़ोगे तो आराम से 30 दिन में आपका यहां पर टॉपिक कंप्लीट होगा। तो अगले जो दोस्तों यहां पर 30 दिन है, अगला जो महीना है, उसमें आपको रिवीजन करना है, जो आपने पढ़ा है वो रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए आप यहां पर टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं साथियों। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है टेस्ट सीरीज लगाओ, और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं पहले महीने के दौरान, जो आपने थ्योरी पढ़ी थी उसके क्लासेस से आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कॉपी के अंदर, वो पढ़ो। उसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज लगा लो, तो आपके जितने भी डाउट हैं, किस टाइप से सवाल बनते हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहां से सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। कितनी शानदार रणनीति है। 1 महीने में सिलेबस को निपटाओ, दूसरे महीने में रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज लगाओ। तो सिलेक्शन नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना। तो 2 महीने के अंदर आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, अगर आप 6 से या 7 से 8 घंटा, 7 से 8 घंटा अगर आप पढ़ाई को दे रहे हैं और डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं 4th ग्रेड की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नौकरी लगने से नहीं रोक सकती, ठीक है ना। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, और जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से बैच आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत आसान है, सिलेबस बहुत कम है, इतना घबराने की बात नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है कि सर इंग्लिश का तो 10 ही अंक का इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश को देखेंगे यहाँ पर तो मात्र 10 अंक का इंग्लिश है। तो आप ऐसा करो ना, आप दोस्तों 85 नंबर का पेपर है, यहाँ पर 25 अंक का आपका यहाँ पर दोस्तों जीके है, और 50 अंक का आपका हिंदी है। तो आप जीके में और हिंदी में 90% अंक ले आओ, मतलब कि 50, 25, 75 में से अगर आप 70 अंक भी ले आएंगे, तो मैं तो ये जानता हूं कि यार 70 अंक भी अगर आप ला रहे हैं या 65 भी ला रहे हैं, तो भी आपके चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं आती तो छोड़ दो भाई इंग्लिश को, या थोड़ा बहुत वो टॉपिक पढ़ लो जो आसानी से, टेंस तो आसान होता है, एक्टिव पैसिव समझ में आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है, आर्टिकल आ जाते हैं, तो समझ में आ जाती हैं चीजें, मॉडल्स भी रट लेते हैं, रूल्स रट लेते हैं बच्चे। तो आराम से 10 में से 3 नंबर भी आगे, 4 भी आगे, और यहाँ पर 50 में से 45 लिया हो, यहाँ पर 25 में से 20 लिया हो, तो आराम से वैसे भी 70 नंबर या आराम से ओवरऑल आ रहे हैं, तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो इस रणनीति से आपको पढ़ना है। तो 3 काम आपको करने हैं। पहले जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पहले 1 महीने में, स्टार्टिंग का जो 1 महीना है इसके अंदर आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। थ्योरी कंप्लीट करनी है और साथ में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, याद रखना। सेकंड जो आपका महीना है, दूसरा जो महीना है साथियों, इस दूसरे महीने के अंदर आपको यहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करना है, उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो अपनी जो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंदर ही, टेस्ट सीरीज यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो बस ये 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस निपट जाएगा। बाकी एग्जाम अगर आगे भी होती है तो पढ़ते रहो और पढ़ते रहो और पढ़ते रहो और पढ़ते रहो, क्यों सिलेक्शन नहीं होगा? तो इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फटाफट से जाओ, एप्लीकेशन जेन्युइन क्लासेस यहाँ पर परचेज कर, डाउनलोड करो और ये कोर्स परचेज करके तैयारी शुरू कर दो। धन्यवाद।